Hello, today my name is Varun and again I am taking a new class from Aditya Civil Service। और आज का जो क्लासेस है वो दैनिक जागरण में आज का जो आर्टिकल है वो एस सूर्य प्रकाश में जो आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल पे हम लोग देख रहे हैं और टॉपिक है कि कर्नाटका सरकार द्वारा हिंदू मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त। इसके ऊपर ये आर्टिकल है। हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और क्या सरकार ने जो कदम उठाया क्या किस हद तक सही है और क्या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको लेकर हम इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो अभी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने एक लॉ लाया है और लॉ के तहत जो कर्नाटका में जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे, करीबन 35,000 हिंदू टेम्पल हैं वहां पर, उसको सभी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। ठीक है, सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और जो रेवेन्यू का कुछ चार्ज जो सरकार लेती थी, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे जो चार्ज सरकार लेता था, सरकार ने उसको मुक्त कर दिया। इसको लेकर वहां की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और उसके जो लीडर है डीके शिव कुमार, उसने बताया कि ये डेफिनेटली ये कोविड का टाइम है और इस टाइम में जहां रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वहां सरकार जो है वो हिंदू मंदिर पे जो टैक्स लगाता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, वो डेफिनेटली उस टैक्स को छोड़ देना कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। बट ए पार्ट ऑफ अगर इस चीज को हम देखें तो सिर्फ कर्नाटका में या इंडिया में जो हिंदू मंदिर है उन्हीं के ऊपर कंट्रोल था और मुस्लिम चाहे वो चर्च हो क्रिश्चियन का, चाहे मुस्लिम का आपका धर्म का स्थल हो और चाहे सिख का जो खालसा है, उसके ऊपर इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, वो सरकारी नियंत्रण से बाहर था। बट हिंदू का जो टेम्पल था वो सरकारी नियंत्रण के अंदर था और ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि अगर ये टेम्पल को गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रखेगी तो यहाँ पर वायलेंस फैल सकता है, वो सोशल हार्मनी मेंटेन नहीं रह पाएगा। बट सरकार ये सरकार जो पावर में आई है, इसने एक बिल पास करके वो कर्नाटका के जो सरकार जो भी टेम्पल्स है, करीब 35,000 हिंदू टेम्पल्स हैं, उन सारे टेम्पल्स को अपने सरकारी नियंत्रण से इसको मुक्त कर दिया है। ठीक है, आज का यही टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम डील करेंगे, तो आगे हम देखते हैं। अगर हम देखें तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें अगर हम देखें तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन था कि हिंदू टेम्पल के ऊपर जो आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ये डेफिनेटली फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। अब कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन था? ये आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन था। अगर आप देखें तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, भारत जो है एक सेक्युलर स्टेट है, डेफिनेटली हमारे प्रियम्बल में भी है और आर्टिकल 25 और 29 ये बताता है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है, हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, बट और हम किसी रिलीजन पे को रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने में किसी को रोक भी नहीं सकते हैं, ये भी है। तो आर्टिकल 25 जो हमारा है वो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसेंसस एंड फ्री प्रोपगेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या कि जो 25 है वो ये बताता है कि आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, उसको प्रैक्टिस करने की आजादी है और उसको प्रोपगेट करने की आजादी है। मतलब किसी भी धर्म को मानने के, उसमें बिलीव करने का और उसको प्रैक्टिस करने की आपको पूर्णतः आजादी है। ये जो है ये आर्टिकल 25 कहता है, संविधान का जो मूलभूत अधिकार है वो मूलभूत अधिकार का अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को, जो भी आर्टिकल 25 है, किसी भी फंडामेंटल राइट को आप किसी भी धर्म को मानने का, स्वीकार करने का आधार है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। एट द सेम टाइम आपको आर्टिकल 26 कहता है कि आपको अपने रिलीजियस मैटर को मैनेज करने का अधिकार है। ठीक है, कि आप अपने रिलीजियस मैटर को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से पूजा किया जाए, किस तरह का तिलक लगाया जाए, ये जो रिलीजियस मैटर है उसको मैनेज करने का आपको पूर्णतः आजादी है, ये आर्टिकल 25 और 26 कहता है। बट आप अगर देखें जो कर्नाटका सरकार ने इससे पहले जो लगा रखा था हिंदू मंदिरों पे जो सरकारी नियंत्रण में था, वो डेफिनेटली संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का वो वायलेशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 का वो वायलेशन था। तो ड्यू टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26, ये जो था वो इटसेल्फ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसका ही वायलेशन। अब हम मूलभूत ढांचे पे आते हैं, थोड़ा स्टैटिक सिलेबस को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, मतलब आपका जो मूलभूत अधिकार है वो पार्ट 3 में 12 से 35 तक है। और वो कहता है कि अगर कोई भी, आर्टिकल 13 क्या कहता है
कि अगर कोई भी राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करेगा तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। इफ एनी लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट इट बिकम नल एंड वाइड। बट ये जो लॉ था कर्नाटका में वो निश्चित रूप से आर्टिकल 25 मतलब संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का वो वायलेट करता था। बट सरकार ने ये लॉ ला करके डेफिनेटली ये जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न कर दिया। सरकार ने इस लॉ को ला करके एक मैटर ऑफ कंसर्न कर दिया है कि हिंदू मंदिरों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। इससे क्या हुआ कि एक जजमेंट आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट था। इससे पहले एक जजमेंट और आया था, दैट इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट। अब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट था उसमें इंदिरा गांधी ने लॉ पास किया था कि यस पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट को पावर है अमेंड कर सकता है। बट केशवानंद भारती केस में कहा था कि नहीं, पार्लियामेंट को यह पावर नहीं है, पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का। और जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था 1976 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ था। यस पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करने का, फंडामेंटल राइट को बदलने का, टेक अवे करने का अधिकार है। बट जो अधिकार है वो सीमित है, वो कहीं ना कहीं बेसिक संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। दैट विल नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये जो था ये लॉ, ये डेफिनेटली संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का ये वायलेशन था। 25 इज द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसस एंड फ्री प्रोपगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, एंड आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इसका वायलेशन था। और जो सरकार जो थी, जो सरकार पावर में थी, उस सरकार ने इसको मुक्त किया। अब अपोजिशन का क्या व्यू था? अपोजिशन का व्यू ये लेकर के था कि डेफिनेटली अभी कोविड का टाइम है, रेवेन्यू का लॉस है, तो हमको इस मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, जो लगा था वो लगे रहना चाहिए। बिकॉज इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बट विगत कुछ सालों में करीबन 1400 करोड़ का रेवेन्यू इससे आया है। मतलब 35,000 टेंपल है, छोटे बड़े सारे टेंपल मिला के कर्नाटका में इतने मंदिर हैं, और इससे करीबन विगत कुछ वर्षों में इतने करोड़ का राजस्व आया है सरकार को। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार को इतने करोड़ का राजस्व आया है। बट अगर इसको लॉ को हटाने से डेफिनेटली वो वायलेशन होगा, लॉ का कमी हो जाएगा, हमको फिनांस का मैटर कमी हो जाएगा। बट डिसाइड ऑफ अगर आप देखें तो आपका जो क्रिश्चियन का जो चर्च है या मुस्लिम का जो इबादत खाना है, ठीक है, और आपका सिखिज्म का जो गुरुद्वारा है उसको इससे अलग रखा है। बट हिंदू का जो टेंपल्स था उसको इसके अंदर रखा था। तो ए सूर्य प्रकाश ने इस आर्टिकल को दैनिक जागरण में लिखा था। आज का जो था वो यही आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी मुझे कोई भी आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा जो इससे लेकर प्रोस्पेक्टिव से लेकर हो। दूसरा एक आर्टिकल था कि वैष्णो देवी मंदिर में जो भगदड़ हुआ है उसको लेकर के था, बट वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमने जो अभी देखे हैं वो कर्नाटका को लेकर के ये था कि सरकार ने, कर्नाटका की जो बीजेपी की सरकार है, बसवराज बॉम्बे की जो सरकार है, वो सरकार ने जितने भी कर्नाटका में हिंदू टेंपल था उसको उन्होंने सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। ठीक है, और अपोजिशन का जो व्यू था, डीके शिव कुमार जो अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि इससे हमको बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। करीबन 1400 करोड़ रेवेन्यू का लॉस कुछ दिनों में कलेक्शन हुआ था, करीबन 300 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू इस साल हमको लॉस होगा, तो इसका लॉस हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन था, और बहुत बड़ी लोगों को खुश करने का भी एक जरिया था। भारतीय जनता पार्टी ने, वहां की सरकार ने जो हिंदू लोग थे उसको अपीसमेंट की पॉलिटिक्स किया है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। डेली हम जो है ये जो दैनिक जागरण या किसी भी न्यूज़पेपर के जो मेन एडिटोरियल होता है उसको एनालिसिस के लिए डेली 12-12:30 बजे हम लाइव होते हैं और इस क्लास को करते हैं। दिस क्लास इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द आदित्य सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म, and like, share and subscribe for this class. Thank you so much for your patience listening.